और ये पितृपक्ष की कथा माँ पार्वती जी का जो ननिहाल है पितृ, माँ मीनावती का जो पवित्र मायका है पितृलोक, उस पवित्र लोक की आनंद की अनुभूति कैसे हो, हमारे जीवों का कल्याण कैसे हो, उस पर आधारित ये शिव महापुराण की कथा। और इनकी आवाज़ मेरे को नहीं चाहिए, थोड़ा अभी भी आ रही है। बजाओ। भगवान अभी भी आ रही है। भगवान शिव, भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति किस तरह से हमारे जीवों का कल्याण कर सकती है। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि मानव स्वयं भी अपने भीतर शिव तत्व को विराजमान रखता है। और भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने अंदर उतारता ही रहता है। एक कथा आपको कही थी कि एक आत्मलिंग होता है। आत्मलिंग जो हमारी आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, हमारी जो वृत्ति है, वो स्वयं एक लिंग की तरह है। आप ठीक है? वो स्वयं भगवान शंकर का एक लिंग स्वरूप है, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। 21,600 श्वास जब तक ये शरीर में चल रही है तब तक ये शरीर कहलाता है। और 21,600 श्वास जिस दिन चलना बंद हो जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, केवल शव बन जाता है। अब जितनी श्वास हमारे भीतर चल रही है वो शिव ही चलाने वाला है और शिव ही उसका निर्माता है। जब हम दिल्ली गए तो दिल्ली में एक मीडिया वालों ने एक प्रश्न किया, क्या आप साइंस को नहीं मानते हो, एक लोटे जल का वर्णन करते हो? हमने उनका हाथ जोड़कर कहा कि हम साइंस को मानते हैं, हम भी विद्या अध्ययन करे हैं, हम भी पढ़े हैं, हम इन सब को मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम साइंस नहीं मानते या हम उसका सत्कार नहीं करते। तो फिर आप कहते हो कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो हमने कहा हम पूर्ण तरह से साइंस को उस दिन मानेंगे जिस दिन भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में कोई मरेगा ही नहीं, प्राण छूटेंगे ही। क्योंकि मृत्यु एक मेरे भगवान शंकर के हाथ में जन्म
मेरे शिव जी के हाथ में है। जन्म मरण परण, जन्म मरण परण, विवाह, फेरे, शादी किससे होना है, कब होना है, कहाँ होना है, शिव जी के हाथ में है। इसका निर्माण हमने नहीं करा है। कब बच्चे का जन्म होगा, भले डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन से होगा, इस तारीख को करा लो, इतनी बजे करा लो, पर वो डॉक्टर के रूप में भी बच्चे को अगर वो जन्म देने वाली है तो वो भी शिव ही करा रहा। किसी किसी के लिए कह दिया जाता है कि इसका अंतिम समय चल रहा है, इसको घर ले जाओ, इसके प्राण छूटने वाले हैं, और मालूम पड़ा वो 2-4 साल निकाल देता। फिर किसी ने पत्रिका देखकर कहा कि इसकी तो उम्र बहुत है, बहुत लंबी उम्र है इसकी, बहुत जिएगा। मालूम पड़े कोई एक्सीडेंट आदि हो गया और उसके प्राण चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जन्म मरण और परण, ये 3 मेरे शिव जी ने अपने हाथ में ले रखे हैं। अब आपको अपनी अच्छी जिंदगी जीने के लिए खूब मेहनत भी करना है, कर्म भी करना है, उस मेहनत और कर्म के साथ भगवान का भजन भी करना है। कैसे? घर पर आते हो तो अपनी पत्नी से अच्छे से बात करते हो, ऑफिस में रहते हो तो ऑफिस की तरह पूरा काम करते हो कि मैं यहाँ जिस पद पर हूँ पद की गरिमा मुझे रखना। जो मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मेरे व्यापार की गरिमा मुझे रखना। जब रक्षाबंधन आता है तो एक भाई का फर्ज, एक बहन का फर्ज जो होता है वो आप निभाते हो। शादी ब्याह घर में होते हैं तो एक बड़े का फर्ज भी आप निभाते हो। जब सारे फर्ज हम अदा करते हैं, सारे फर्ज हम निभाते हैं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक फर्ज और है, शिव के भक्त का फर्ज, और शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर वो फर्ज भी पूरा निभाना चाहिए। 1 लोटे जल का। भगवान देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा और अपना फर्ज अदा करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहो और अपना फर्ज अदा करो। नमः शिवाय कहो, अपना फर्ज अदा करो। वैसे तो हमारा जो मनुष्य शरीर मिला है 21,600 श्वास जो मिली है, हर श्वास में भगवान शिव का नाम लेने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए इतनी श्वासें मिली है। प्रत्येक श्वास भगवान को समर्पित करना, पर उन श्वास के साथ में अपने परिवार का पालन भी करना है, बच्चों को भी देखना है, कुटुंब को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, नातों को भी देखना है, सबको देखना। एक को पकड़ा और एक से मुख मोड़ लिया तो ये ठीक नहीं है। आज सुबह एक व्यक्ति कह रहा था, गुरुजी की पितृपक्ष में तो केवल पितरों का ही भजन करना चाहिए, नवरात्रे आए तो नवरात्रे में देवी का ही भजन करना चाहिए, दीपावली आए तो केवल लक्ष्मी की ही आराधना करना चाहिए। अपने पति के साथ गए, अपने बच्चों के साथ गए, ठीक है। अब तुम्हारे मायके वाले केवल जी 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 ले रोटी खा ले, जी जी ले कपड़े पहन ले, जी जी ये पानी पी ले, जी जी ये शरबत पी ले, जी जी ये कॉफ़ी पी ले, जी जी ये कर ले, और जीजा ऐसे ही बैठा।
अब कोई जीजा को पूछ ही नहीं रहा। भांजा भांजी घर में आए हैं, उनको कोई आदर ही नहीं मिल रहा कि बेटा तुम ये खा लो कि ये पी लो। तो ईमानदारी से बोलो, क्या जीजी को अच्छा लगेगा? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं, हाँ कहीं कहीं की जीजी को अच्छा लग सकता है, जो झगड़ा कर कर आ गई हो तो वो उसकी बात दूसरी है, पर जीजी को अच्छा नहीं लगेगा। अब भाई अपनी बहन के घर गया या मामा के घर गया, अपनी पत्नी को ले गया, अपने बच्चों को ले गया, और बहन के घर पर भैया 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 ले पानी पी ले, भैया ले रोटी खा ले, भैया ये कर ले, भैया वो कर ले, और भाभी बेचारी कुर्सी पर बैठी, उसको कोई नहीं पूछे। भाभी के बच्चे बैठे हैं, उनको कोई नहीं पूछे, तो भैया को अच्छा लगेगा क्या? भैया को लगेगा जीजी तो मुझे इतना पूछ रही तो अपनी भाभी से भी पूछ ले कि चाय पिएगी क्या, कॉफ़ी पिएगी क्या, भोजन करेगी क्या, ये सामान लेगी क्या, वो सामान, तो पूछने में क्या जाना। बिना परिवार के कहीं सुख की अनुभूति नहीं है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर नवरात्रे आए तो शिव को जरूर पूछिए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। पितृपक्ष आए तो शिव को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। रामनवमी आए, शंकर भगवान को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। कृष्ण जन्माष्टमी आए, भगवान शंकर को एक लोटा जल जरूर चढ़ाइए। और संसार के जितने त्यौहार आते हैं, उन सभी त्यौहार में जिस दिन तुमने शिव को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उस दिन आपके दुखड़े मिटना अपने आप प्रारंभ हो। हम दुख को क्यों घेरते हैं? कोई कहता है हमारे नवरात्रि आती है और हमारा टेंशन आता है, कई बार परेशानी आ जाती है। कोई त्यौहार आता है तो हमारे घर में चिड़चिड़ होने लगती है। हमारे यहाँ सत्यनारायण की कथा होती है तो कहीं ना कहीं लड़ाई होने वाली होती है। हमारे यहाँ यह अनुष्ठान यज्ञ कराने की सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, अच्छा करने का, सुंदरकांड कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, रामायण कराने का सोचते हैं तो कुछ हो जाता है, किटी पार्टी होती है तो कुछ नहीं होता। कोई जन्मदिन की पार्टी हो रही है, कोई शादी की सालगिरह हो रही है तो कुछ नहीं होगा। पर जब धार्मिक कोई आयोजन होता है तो हमारे यहाँ क्लेश होता है गुरुजी, विवाद हो जाता है गुरुजी, कुछ लड़ाइयाँ हो जाती हैं गुरुजी, कोई तकलीफें आ जाती हैं गुरुजी। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, पूरा यज्ञ अच्छा चल रहा था, पर उसने एक काम करा कि सबसे पहले शंकर भगवान को आगे नहीं करा, तो वो चलता हुआ यज्ञ भी पूरा नष्ट हो गया। जिस पूजन में, जिस पाठ में, जिस अनुष्ठान में, जिस आराधना में, चाहे तुम किसी भी देवता की आराधना करो, अगर उसमें शिव जी का नाम नहीं है तो वो अनुष्ठान, वो यज्ञ, वो जप श्रेष्ठ नहीं होता। उसकी श्रेष्ठता नहीं हो सकती। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमः। आप बार बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, आप बार बार लाइनों को गुनगुनाते रहते हो। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान से आप बार बार गुनगुनाते हो, बार बार प्रार्थना करते हो, बार बार निवेदन करते हो, बार बार अर्चना करते हो। एक ही लाइन को आप बार बार गुनगुनाते हो, इसका कोई लाभ है क्या? नींद आती है और लल्ला सो जाता है। उसी तरह
जब हम 25-50 बार भगवान को पुकार लेते हैं तो जैसे लल्ला को सो जा बोलने से नींद आ जाती है, भगवान को पुकारने से भगवान आ जाता है। इसलिए बारंबार पुकारा जाता है, बारंबार स्मरण करा देते हैं। हम बार बार भगवान को क्यों पुकार रहे हैं? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, नूर है तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का प्रसंग कह रहा। क्यों हम बार बार गुनगुनाएं? बारंबार गुनगुनाने से, बार बार बोलने से भगवान की अविरल भक्ति हमें प्राप्त होती। पुकारने से भगवान को हम प्राप्त कर लेते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की चरित्र वर्णन कर रहा है। ये 21,600 जो श्वास है, इन 21,600 श्वास में से कुछ श्वास शिव जी को देना प्रारंभ करें, पूरी नहीं। परिवार को दो, नातों में रखो, कुटुंब में रखो, कबीले में रखो, रिश्तेदारों में रखो, मना नहीं, पर थोड़ा। मेरे भगवान शंकर को तुमसे बहुत सारा नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे बस थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा। परमात्मा को बार बार हम जब पुकारते हैं, परमात्मा को हम बार बार जब आवाज़ लगाते हैं, तो हमारा ओघड़दानी, हमारा शंभू, हमारा त्रिकालदर्शी कैलाशी हमारे करीब में जरूर आता है, नज़दीक में जरूर आता है। किसी ने पूछा कि एक लोटा जल हम भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं, शिव जी को हम जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो क्या शंकर भगवान के नंदी के कान में कुछ कहना जरूरी है? शिव महापुराण ने कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं दिया आप पर कि नंदी के कानों में कहना जरूरी है, या जल चढ़ाना जरूरी है, या चावल चढ़ाना जरूरी है, या बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। शिव महापुराण ने तो केवल इतना कहा, दिल से तुमने अगर उस परमात्मा को याद कर लिया तो वह परमात्मा तुम्हारा कल्याण जरूर करेगा, निश्चित। दिल से। श्री शिवा नमस्तुभ्यं
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आपने जितना दिल से उस परमात्मा को पुकारा वो परमात्मा हमारे करीब में होगा। जन्म उसके हाथ में है, परण उसके हाथ में है, विवाह किससे कहाँ कब कैसे होना है ये उसने अपने हाथ में रख रखा, उसके हाथ। मृत्यु कब कहाँ किस जगह कैसे होगी ये उसके हाथ में। कई लोग कहते हैं वो वहां गया अमरनाथ, कोई कहे केदारनाथ गए, वहाँ त्रासदी हो गई और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया या ये परेशानी खड़ी हो गई। जहाँ लिखा था वहाँ उसको जाना था। मृत्यु व्यक्ति को खींचते खींचते वहाँ तक लेकर जाती ही है। मृत्यु जन्म जहां लिखा है, आपका जन्म जिस जगह का लिखा हुआ है, जहां लिखा हुआ है वहां पर आपका जन्म होगा, ये निश्चित है। परण विवाह कितनी लड़कियां देखी, कितने लड़के देखे, कितने संबंध आए, कितने कितने संबंध आए, पर परमात्मा को जहां जब लिखना था उसने तब वहां लिखा। ये उसके हाथ। अब इसमें आप और हम कुछ भी नहीं। हम क्या कर सकते हैं? केवल अपना कर्म कर सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं। और हम बच्चों से हमेशा कहते हैं कि अपने कर्म को करने में, मेहनत करने में कभी पीछे मत हटो। जितनी मेहनत आपने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत एक एक बेटा बेटी करे, एक एक नवयुवक बच्चे करे। जितनी पढ़ाई तुमने आज करी है उससे 4 गुना ज्यादा पढ़ाई तुम अब करो। तुम्हारा जो लक्ष्य है वो पूरा जरूर होगा। एग्जाम देने जाओ पूरी मेहनत के साथ, कंपटीशन एग्जाम में बैठो पूरी मेहनत के साथ, साथ में अपने साथ एक विश्वास लेकर जाओ, एक बेलपत्र, एक शहद का अंश भगवान शिव जी को लगाकर और बाबा से अपने दिल की बात कहकर पूर्ण मेहनत के साथ फिर जाइए। बाबा सफलता जरूर देता है, कार्य पूर्ण जरूर करता है, जरूर। थोड़ा परिश्रम बहुत जरूरी। और जब हम परिश्रम करें उसमें यह ना विचार करें कि मैंने इतना कर लिया, पहले मैंने इतना एग्जाम दिया, मैंने इतना कंपटीशन एग्जाम में बैठा, मैंने इतना काम किया, उसके बाद भी बाबा मेरी नहीं सुनता, उसके बाद भी बाबा मेरी सुनता नहीं। यवतमाल के पास के कुछ शिव भक्त यहाँ आए हुए हैं, शायद अभी यहाँ तो नहीं पहुँचे पर हमको मिले। यवतमाल के भक्त आए तो 3 साल पहले आए थे और कथा लेने के लिए आए थे। 3 साल पहले उस समय पर उन्होंने कथा ली थी तो